दोस्तों आज की वीडियो में हम एंजल वन इस एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करनी है इसके बारे में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं जीटीटी ऑर्डर क्या है। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर, यानी कि जब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा तब तक ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है। 1 साल के लिए आपका जो ऑर्डर है वो वैलिड रहता है। अगर आपका प्राइस 1 साल में नहीं आता है, नहीं टच होता है, तो 1 साल के बाद आपका ऑर्डर जो हो जाएगा कैंसल। लेकिन उससे पहले ही अगर आपकी प्राइस आ जाती है 10% डाउन, 15% डाउन, 20% डाउन, तो आपका ऑर्डर जो होगा वो एग्ज़ीक्यूट होगा। सिस्टम में ऑर्डर लगा दिया होगा आपने, तो आपको वरी करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये स्टॉक बाय करने से मिस हो गया। जीटीटी ऑर्डर लगा के आप वो स्टॉक बाय कर सकते हैं। अब किस तरीके से ये ऑर्डर लगाना है, तो आप जैसे देख रहे हैं लॉगिन करने के बाद आपको डिस्कवर इस जो सेक्शन है डिस्कवर का, यहाँ पे आपको टूल्स में जीटीटी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स जो है वो जीटीटी के पढ़ने के लिए मिलते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप रूल पढ़ने के बाद क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी एफएनओ वाला स्टॉक, कैश वाला स्टॉक, करेंसी या फिर कमोडिटी कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि रीसेंट सर्च में टाटा स्टील, टाटा पावर, एसबीआई, कोटक बैंक, इन्फोसिस का फ्यूचर और टीसीएस जैसे स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये सर्च आप क्लियर भी कर सकते हो और नया सर्च भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं टाटा स्टील के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने टाटा स्टील के ऊपर क्लिक किया तो एनईसी, बीएससी, फ्यूचर्स के 3 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस के यहाँ पे बहुत सारे कॉल एंड पुट दिखाई देने लग गए। अब जिसमें भी आप यहाँ पे जीटीटी लगाना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। आप फ्यूचर्स में भी जीटीटी लगा सकते हो, कैश के स्टॉक में भी जीटीटी लगा सकते हो। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कैश के स्टॉक में जीटीटी कैसे लगानी है। तो एनईसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एनईसी के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने जीटीटी ऑर्डर का ये जो पेज है ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम दिखाई देगा। उसके सामने बाय के लिए अगर आपको जीटीटी लगानी है तो बाय आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेल के लिए जीटीटी लगानी है तो सेल कर सकते हो। अब जब बाय सिलेक्ट करते हो तो ब्लू कलर का यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है और सेल सिलेक्ट करते हो तो ये क्रिएट जीटीटी जो होता है वो रेड कलर में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे एनईसी और बीएससी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एनईसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो एनईसी सिलेक्ट कर लो, बीएससी के ऊपर करना चाहते हो तो बीएससी सिलेक्ट कर लो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्वांटिटीज सिलेक्ट करनी होती है। जितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक की, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय करनी है। आप ज़्यादा क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। 1000 क्वांटिटी बाय करनी है, 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंटर करना होता है। अब ये ट्रिगर प्राइस 2 तरीके से आप एंटर कर सकते हो। या तो डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस एडिट कर सकते हो या फिर परसेंटेज भी आपको एडिट करने का मौका मिल जाता है। पहले हम देखते हैं प्राइस एडिट करके। अब मुझे स्टॉक ये जो बाय करना है वो 10 रुपए नीचे बाय करना है, यानी कि 97 रुपीज, लगभग 11 रुपए नीचे मुझे बाय करना है। तो ट्रिगर प्राइस मैंने यहाँ पे 97 डाल दिया। अब करंट प्राइस से ये प्राइस आने में कितने परसेंटेज लगेंगे वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो गए। अगर मुझे ये परसेंटेज एडिट करने हैं, यानी कि मुझे 15% स्टॉक नीचे चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज जो है वो 15% कर दूंगा। तो उस हिसाब से ये ट्रिगर प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आपको लिमिट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अब नॉर्मल बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म आज आप यूज़ करते हो, ज़ीरोधा यूज़ करते हो, अपस्टॉक यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है कि ट्रिगर प्राइस जो होती है वो ऊपर की तरफ आपको लगानी होती है और लिमिट प्राइस जो होती है वो नीचे की साइड पे लगानी होती है। यानी आप 91.70 अगर ट्रिगर प्राइस लगाते हो तो आपको लिमिट प्राइस जो लगानी होती है वो 90 लगानी होती है, 91 लगानी होती है। लेकिन एंजल वन में क्या है, आप ट्रिगर प्राइस लगाते हो 91.70, 70 कर देते हैं इसको हम, तो थोड़ा-सा पूरा चेंज करके 91.70 अब ये लगा दी। अब अगर मैं इसके नीचे वाली प्राइस लगा देता हूँ, 91 रुपीज़ लगा देता हूँ, तो मेरी ये जो ऑर्डर है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिख के आएगा ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू द लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस सेम होनी चाहिए या लिमिट प्राइस उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिएगा ये प्राइस ट्रिगर प्राइस के पास आ जाती है, लेकिन उसके नीचे नहीं आती है, तो उसके ऊपर वाली प्राइस आपकी बाय होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा सिस्टम चेंज है, इसकी वजह से हमें क्या करना होगा यहाँ पे 92 की ऑर्डर हम लगा देंगे लिमिट प्राइस में। तो 92 पे जब भी स्टॉक आएगा, मेरा ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और बाइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।
अब प्रोडक्ट टाइप आप डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिलीवरी में स्टॉक खरीद रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए तो कोई जीटीटी है नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए आपकी जो ऑर्डर है वो वैलिड रहेगी। अब आप कहेंगे फ्यूचर में, मैंने कहा था कि फ्यूचर में आप ऑर्डर लगा सकते हो, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होता है। तो 1 महीने में आपकी प्राइस आ जाएगी, लेकिन वो भी आपको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो आप। लेकिन फ्यूचर में क्यों जीटीटी लगानी है? क्योंकि मान लीजिएगा आज 11 तारीख है और आपको 14 तारीख को बाय करना है और लो प्राइस पे बाय करना है, और आपको लगता है कि ये 3 दिन में, या यानी कि 3 दिन में स्टॉक 5% नीचे आ सकता है। तो आप 5% नीचे की जीटीटी ऑर्डर लगा के बैठ सकते हो, और जैसे ही 5% नीचे 14 तारीख को आ जाएगा, आपका जो फ्यूचर होगा वो बाय हो जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप एंजल वन से पैसे बोरो करना चाहते हो इंटरेस्ट के ऊपर, तो आप मार्जिन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको हर महीने पे करना होगा। तो वो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको ये एग्री एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन का जो बटन है उसे क्लिक करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो जीटीटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्रिएशन हो जाता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है। जो नॉर्मल ब्रोकरेज रहेगा जी डिलीवरी का, वही आपको यहाँ पे देना है। एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं जीटीटी। दूसरी चीज़, अवेलेबल फंड आपके पास अभी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पे 45 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने कुछ स्टॉक बाय किए हैं और यहाँ पे मैंने ज़्यादा पैसे नहीं ऐड किए हैं। तभी भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट अब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब मेरा जो प्राइस है वो इस लिमिट प्राइस के पास आएगा, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पैसे नहीं ऐड करते हो, वैसे पैसे ऐड करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पैसे ऐड अभी नहीं करना चाहते, लेकिन ऑर्डर लगाना चाहते हो, तो भी आप लगा सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि पैसे अकाउंट में नहीं है और आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। तो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी है। उसके बाद हम क्रिएट जीटीटी पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं जीटीटी क्रिएटेड ऐसा मैसेज हमें यहाँ पे आ गया है, और डायरेक्टली हम जीटीटी ऑर्डर के पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील हमने बाय का ऑर्डर लगाया है, प्रोडक्ट है डिलीवरी, क्वांटिटी है 10, 107 रुपए 95 पैसे अभी प्राइस चल रही है। ट्रिगर हमने लगाया है 91.70 पे, और लिमिट हमारा है 92 के ऊपर। तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है। थोड़ा ओपन करके देखेंगे, इलेबोरेट करेंगे, तो जीटीटी क्रिएटेड 10 क्वांटिटी 91.70 हमारा ट्रिगर है, ऑर्डर प्राइस 92 है, डिलीवरी ली है हमने, लिमिट सेट किया है, और क्रिएट कब किया है और एक्सपायर कब होगा, ये आपको डेट और टाइम यहाँ पे पता चलता है। 11 नवंबर 2022 को हमने ऑर्डर क्रिएट की है, लगभग 2:34 पे। 11 नवंबर 2023 पे ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। अगर उससे पहले ये स्टॉक 92 पे आ जाता है तो वो बाय हो जाएगा, और अगर नहीं आता है वो स्टॉक उस प्राइस के ऊपर, तो 2023 में ये ऑर्डर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब ये ऑर्डर आपको अगर मॉडिफाई करना है, इससे भी नीचे की प्राइस आपको बाय करनी है, तो मॉडिफाई के ऊपर आप जा सकते हो। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, फिर से आप इस पेज पे आ जाओगे ऑर्डर के, तो यहाँ पे आप जो प्राइस है और क्वांटिटी है वो मॉडिफाई कर सकते हो, और मॉडिफाई जीटीटी को क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने का। आप इस तरीके से जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके आपका पसंदीदा स्टॉक जो है वो डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि लो प्राइस पर बाय कर सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं सेल के लिए आपको क्या करना है। ये ऑर्डर आपको कैंसिल अगर करना है तो वो भी पहले देख लेते हैं। कैंसिल करने के लिए सिंपली जो जीटीटी डिटेल्स है उसके ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ पे कैंसिल का जो बटन है वो आपको सिर्फ दबा देना है। आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर, यस कर देना है, और देख सकते हैं आप ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है। अब मान लीजिएगा आपको होल्डिंग में स्टॉक है कोई, आपको और टारगेट उस पे लगाना है और आपको सेल करना है वो स्टॉक, तो क्रिएट जीटीटी पे जाना है। फिर से हम टाटा स्टील ही सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको सेल के ऊपर सेलेक्ट करना है। अब सेल के ऊपर जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, ट्रिगर प्राइस ऊपर वाली लगाते हो, क्योंकि हमें सेल करना है, हायर प्राइस पे बेचना है स्टॉक। तो हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस सिलेक्ट कर दी है 10% ऊपर। तो लिमिट प्राइस जो होगी वो 118 हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको उल्टा करना है, ट्रिगर प्राइस ऊपर वाली लगानी है और लिमिट प्राइस जो है वो थोड़ी सी नीचे वाली लगा देनी है। फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करेंगे, और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपके पास है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे बेचोगे। मेरे पास 4 क्वांटिटी अगर पड़ी रहेगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 ही क्वांटिटी बेच दूँगा। आपके पास 10 क्वांटिटी होंगी तो आपको 10 क्वांटिटी ही बेचनी है, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे तो आपका ऑर्डर जो होगा वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास 4 क्वांटिटी है जो कि मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले
ली है डिलीवरी में, तो इसके ऊपर जीटीटी लगती है या नहीं। सिलेक्ट करेंगे, एग्री करेंगे हम और एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन और क्रिएट जीटीटी कर देंगे। जीटीटी हमारी क्रिएट हो गई है क्योंकि मेरे पास होल्डिंग में 4 क्वांटिटी पड़ी हुई है। अगर आपके पास टाटा स्टील या कोई भी स्टॉक जो आप बेचना चाहते हो, आपके होल्डिंग में वो स्टॉक नहीं है, तो आपकी ये ऑर्डर जो होगी वो नहीं प्लेस होगी, क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो आप बेचोगे क्या? शॉर्ट सेलिंग तो है नहीं, डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग तो होती नहीं है। फ्यूचर में आप सेलिंग इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन डिलीवरी में ये नहीं कर सकते। ट्रिगर प्राइस फिर से आप देख सकते हो और ये ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी लिमिट प्राइस है हमने लगाई है 11 नवंबर, फिर से एक बार यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखाई दे रही है। मॉडिफाई आप यहाँ से कर सकते हो, कैंसिल आप यहाँ से कर सकते हो। तो इतनी आसानी से फ्री में आप जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो और आपका पसंदीदा स्टॉक या तो टारगेट सेट कर सकते हैं और उसे बेचने के लिए आपको बार-बार मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं। एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसे आप बेच सकते हो, या फिर आप अगर डिस्काउंट में बाय करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप बाय भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट में आप जो भी डाउट्स है आपके वो पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।